इतनी मार लगाई कि देखो इसमें अंदर तक दिक्कत हो रही है, अंदर तक नहीं खुली नहीं पा रही है अंदर। और इसका इंस्पेक्टर है अखिलेश, उसने और उसके साथियों ने पूरा दबा के मारा। ये काले हाथ जो उसी के हो गए पटे मारना, ये ऐसे ऐसे करके यूं करके ऐसे करके, और जब पटे मारते थे और कहा कि रोटी भी नहीं खाई जाएगी, ये उंगली सूझ रही, वास्तव में रोटी भी नहीं खाई जाएगी। और देखो पट मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी इन दिनों एक ऐसे मामले को लेकर चर्चा में है जिसने पुलिस और किसान नेताओं के बीच तनाव बढ़ा दिया। दिग्विजय भाटी किसान मुद्दों को लेकर सक्रिय रहने वाले नेताओं में शामिल हैं और किसानों से जुड़े प्रदर्शनों में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन अब वही दिग्विजय भाटी पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोपों की वजह से सुर्खियों में हैं। दिग्विजय भाटी का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें एक मामले में आरोपी बनाकर एसएसपी कार्यालय बुलाया और वहां उनके साथ कथित तौर पर गाली गलौज और बेरहमी से मारपीट की। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है। मैं अमरोहा जिला का हसनपुर विधानसभा का रहने वाला हूं। मैं कल 19/8/2026 को हम लोग जो है मेरठ के एसएसपी अवनीश कुमार पांडे हैं, वो उनसे हमारा जो जिलाध्यक्ष मोहित किनारा बात हो रही थी, हम उनसे मिलने गए और ये ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था उस वाले मामले में हम प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया था 8-10 लोगों को। तो हमने सोचा भाई हमारी तो कोई गलती इसमें है नहीं, नाम प्रोटेस्ट में थे ना कुछ थे, तो मैंने कप्तान साहब से मिल लेते हैं, साहब हमसे कोई गलती होगी माफ़ कर देना। तो हम कल लगभग 11:30 बजे कप्तान साहब से मिले। तो कप्तान साहब से जैसे ही मिले तो मोहित किनानगर से वो बोला कि एसएसपी साहब बोले कि भाई बताइए दिग्विजय भाटी कौन सा है, बोलिए। तो बोले साले नेता बन जाते हैं, 40 रुपये का कुर्ता पहन के नेता बनते हैं, मदर तो जानते कुछ है नहीं और हमसे टकराएंगे। हमने इतना कह दिया मगर साहब गाली क्यों दे रहे हो, गाली का क्या मतलब बनता है भाई, इतना शब्द कहना हुआ है, अगर उनके उसमें कैमरे लग रहे हो तो आप चेक करा लिए जाए, बस केवल इतना कहना हुआ है। इतने कहने के बाद ही बगल में एक उनका ऑफिस बना हुआ है, सोफे डले हुए हैं, उसमें खींच कर ले गए और खींच के ले जाके इतनी मार लगाई। ये जो आँख आप देख रहे हैं साथियों, ये देखो इसमें अंदर तक दिक्कत हो रही है, अंदर तक नहीं खुली नहीं पा रही है अंदर, इसमें अंदर भी इन्फेक्शन है। ये इस तरीके से जब मैं नीचे पड़ा था तो इस तरीके से लात मारी, इस तरीके से जूता मारा मेरी आँख में, जैसे जूता और आँख में जूता लगा। और उसके बाद इतना पीटा जिसका कोई ठिकाना नहीं। कोनियों से देखो पीछे कोनियों से पीटा, कमर में फटों से तो फिर जहाँ पीटा बताया, और इतनी गालियाँ दी जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं साथियों उसके बाद हमारे मुंह पे ढाका बांध के मुझे और मोहित किनानगर को वो पता ना कौन से कार्यालय ले गए, हमें तो बाद में पता है एसओजी का कार्यालय है ये, वहाँ ले जाकर और बंद रूम में इंस्पेक्टर था, उसमें अखिलेश पांडे है, लेकिन अखिलेश कुछ ऐसी करके नाम है उसका, सिविल लाइन का इंस्पेक्टर, उसने और उसके साथ 4-5 लोगों ने इतनी पिटाई करी। ये देखो हाथ आप देख रहे हैं साथियों, ये आप साथियों हाथ देख रहे हैं, आप हाथ जो देख रहे हैं साथियों, देखो ये काले हाथ जो उसी के हो रहे हैं पटे मारना, ये ऐसे करके यूं करके ऐसे करके, और जब पटे मारते थे और कहा कि रोटी भी नहीं खाई जाएगी, ये उंगली सूझ रही, वास्तव में रोटी भी नहीं खाई जाएगी। और देखो पट इनमें रस्सी बांध के देखो सूजन एकदम दिखाई, पैर पे पूरे पे सूजन है, ये रस्सी बांधी हमारे पैरों में, और रस्सी बांध के और ऐसा करके ऊपर लटका दिया, जो इन पैरों पे जो मारा था पैरों को पूरा कपड़ा कर, और जो है हाथों फिर कमर पे पट्टे फेरे, कमर पे पट्टे फेरे। और ये देखो ये मेरा जो ये सब है ना, ये ऐसे करके गुट मारे, ऐसे करके गुट, कई लोगों ने गुट मारे हैं। मतलब गिलास का मतलब हमने पानी मांगा तो बोतल का जो ढक्कन होता है ना, उस बोतल के इतने से ढक्कन में हमें पानी दिया, पूरे मतलब पानी, ये समझ लो कि जान लौट कर वापस आई है। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अखिलेश भैया सभी और लोगों से भी, कि इसने हमें बहुत टॉर्चर करा, बहुत मारा है, इतनी मार हमें ज़िंदगी में कभी नहीं की, बहुत परेशान, मेरी आँख बिल्कुल मतलब फूट गई,
मेरा दांत भी टूट गया, ये दांत गिर गया और इतना मारा, उठा नहीं जा रहा। 2 दिन हो गए, गोली दवाइयों से चला जा रहा है। ये सब सूज रही है, देखो ये सब पैर सब सूज रही है, पूरे चला नहीं जा रहा। देखो ये रस्सी मान के ऐसा, और घुटनों पर भी कुछ जगह तो ऐसी है जो मैं आपको क्या नाम है दिखा नहीं सकता। यहाँ पूरा लील पड़ा हुआ है, बहुत विकट मारा हूँ और बस किसी तरीके से छोड़ा हूँ, पता नहीं कैसे। भैया मैं इस वीडियो में मदद कर दो, मैं बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत कर रहा है। अविनाश कुमार पांडे SSP मेरठ, इसने मुझे बहुत मारा। इसका इंस्पेक्टर है अखिलेश, उसने और उसके साथियों ने पूरा दबा के मारा, इतना मारा है कि बस जान ही बची है। नमस्ते, मेरी मदद करें। किसान नेता का दावा है कि उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वो किसी भी लिहाज से सामान्य पुलिस कार्रवाई नहीं कही जा सकती। वही मामला ललिता गौतम हत्याकांड के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव को आरोपी बनाया गया। हालांकि दिग्विजय भाटी का दावा है कि वो उस प्रदर्शन में शामिल ही नहीं थे, इसके बावजूद उनका नाम मामले में जोड़ दिया गया। इसके बाद आरोप है कि दोनों को मेरठ SSP कार्यालय बुलाया गया। किसान नेताओं के मुताबिक वहां पहले गाली गलौज की गई और फिर SSP के पर्सनल चैम्बर में करीब 1.5 घंटे तक दोनों के साथ मारपीट की गई। दिग्विजय भाटी ने पुलिस पर जूतों से पीटने और अमानवीय व्यवहार करने तक के गंभीर आरोप लगाए। आरोप सिर्फ SSP कार्यालय तक सीमित नहीं है। किसान नेताओं का दावा है कि SOG कार्यालय में इंस्पेक्टर अखिलेश गौड़ पर भी मारपीट का आरोप है। आरोप है कि दोनों के पैर बांधकर उन्हें उल्टा लटकाया गया और तलवों, कमर और पीठ पर पट्टों और लाठियों से पीटा गया। सोचिए, अगर ये आरोप सही है तो सवाल सिर्फ दिग्विजय भाटी की पिटाई का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां कानून लागू करने वाली पुलिस पर ही कानून तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। मामला और क्या कार्रवाई की जाए? 19 तारीख को ऐसे संज्ञान में DIG मेरठ साहब ने संज्ञान में लाया है कि 19 तारीख को SSP मेरठ के कार्यालय में किसी बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद से उसमें दोनों लोगों के बीच में कोई सी बात की थोड़ी सी बात खराब हो गई। उसके बाद से हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए DIG रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। और अभिषेक सिंह जो है रास्ते में है, वो आके सभी लोगों जितने इसमें हैं सभी लोगों से बात करेंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे, सभी पक्षों से बात करेंगे, पूरी जांच को अति शीघ्र कंप्लीट करके हमें सौंपेंगे। उस जांच के अधिकार पे के आधार पे फिर बाकी कार्रवाई होगी। सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की आपसे, क्या क्या? सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, माननीय मंत्री जी ने भी, सभी लोगों ने इसके ऊपर संज्ञानित किया है। इस पे जितने हैं जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मेरठ जनपद के और अन्य जगह के, उन्होंने इस मामले में संज्ञानित किया। इसके बाद किया गया, सभी को यही बताया गया कि इसके ऊपर पूरी प्रकरण पे जांच कराने के लिए DIG रेंज सहारनपुर को निर्देशित किया गया। वो जांच पूरी करके सभी तथ्यों से हम अवगत कराएंगे। प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें कि SSP ऑफिस में पहले पिटाई का आरोप है, फिर SOG ऑफिस में 3rd डिग्री का, तो प्रारंभिक जांच क्या कह रहे हैं? अभी सिर्फ तथ्य संज्ञान में आए हैं और उस तथ्य जो संज्ञान में आए हैं तो जांच के निर्देश, वो प्रारंभिक और डिटेल दोनों जांच के निर्देश किए गए हैं DIG सहारनपुर को। जैसे जांच पूरा होंगे आपको अवगत कराएंगे। मामला अब राजनीतिक रंग भी पकड़ चुका है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिग्विजय भाटी के साथ हुई मारपीट को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इस मामले की गहरी जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अखिलेश यादव का कहना है कि देश भर के किसानों को देखना चाहिए कि भाजपा और उसके सहयोगी किस तरह सत्ता के नशे में किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ बर्खास्तगी की मांग उठाई। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिग्विजय भाटी के साथ आखिर पुलिस ने क्या किया। क्या ये सिर्फ एक आरोपी से पूछताछ थी या पूछताछ की आड़ में कथित तौर पर 3rd डिग्री दी गई? क्या किसान नेता पर लगे आरोप साबित होंगे या पुलिस पर लगे आरोपों की जांच होगी? फिलहाल आरोप गंभीर है और सियासत गर्म है। किसान नेता निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि मामला राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा है। अब निगाहें इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है,
क्योंकि अगर पुलिस पर लगाए गए ये आरोप सही साबित होते हैं और तो मामला सिर्फ मारपीट का नहीं, ये वर्दी की ताकत और कानून की मर्यादा दोनों पर बड़ा सवाल बन जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।